हेलो दोस्तों, नमस्कार। लाइट कैमरा एक्शन प्रदेश की नई फिल्म नीति लागू हो गई है और अभी जो राज्य सरकार की कैबिनेट का बैठक हुआ है उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो आइए इस अखबार के न्यूज से हम देखते हैं क्या क्या निर्णय लिया गया है भूपेश बघेल की सरकार द्वारा। तो सबसे पहला न्यूज़ तो यही है कि प्रदेश की नई फिल्म नीति लागू हुई है। छत्तीसगढ़ी फिल्म पर 33% जबकि हॉलीवुड पर 25% की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। प्रदेश में ओटीटी की 75% शूटिंग तो सरकार देगी 1 करोड़ रुपए। तो अगर किसी मूवीज़ का ओटीटी का जो शूटिंग है वो 75% शूटिंग अगर राज्य के अंतर्गत किया जाता है तो सरकार 1 करोड़ रुपए की उनको प्रोत्साहन राशि देगी। प्रदेश में शूटिंग तो कितनी सब्सिडी दी जाएगी उसको देख लेते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी फिल्में हैं तो 33% सब्सिडी, गैर भाषाई फिल्में हैं तो 25% सब्सिडी, बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में हैं तो 25%, टीवी धारावाहिक के लिए 50 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। बतौर उदाहरण 33% सब्सिडी का मतलब 1 करोड़ के खर्च में सरकार 33 लाख रुपए वहन करेगी। तो समझ में आया ये चीज़। छत्तीसगढ़ की जो प्रदेश की फिल्म नीति है वो इस तरह से है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ की नई फिल्म नीति को मंजूरी दे दी गई है। अब छत्तीसगढ़ में फिल्म धारावाहिक बनाने से लेकर सिनेमा घर खोलने तक में सरकार भारी भरकम सब्सिडी देगी और इस तरह से फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और जो फिल्म कलाकार हैं उन सबको एक तरह से विशेष राहत और फ़ायदा पहुंचाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। और देख लेते हैं और कौन सा न्यूज़ है इसमें। तो सिनेमाघरों को पुनर्जीवित करने की पहल की जा रही है। राज्य में कोरोना काल में सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं मगर सरकार इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए आगे आई है। इसके तहत नए सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल खोलने के लिए 15 लाख से मल्टीप्लेक्स के लिए 50 लाख रुपए सहायता देने का प्रावधान किया है और पुराने बंद पड़े सिनेमा हॉल को रिनोवेट करने के लिए 10 लाख की सब्सिडी भी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। अगला जो निर्णय लिया गया है कैबिनेट द्वारा वो है निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण पर सहमति बन गई है। तो केंद्र सरकार नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार ने अभिमत मांगा था, राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी है, अब फैसला केंद्र को लेना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। इसके अलावा प्रदेश में पंचायतें और महिलाओं को 50% आरक्षण, पंचायतों में जो है 50% आरक्षण दिया जाता है। तो अब नगरीय निकायों में भी 50% की आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। अगला जो फैसला है वो राज्य से बाहर रहकर पढ़ाई करने वालों का बनेगा निवासी प्रमाण पत्र। तो मंत्रिपरिषद में राज्य से बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। ऐसे आवेदक जिनके माता पिता छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अथवा प्राप्त किए हैं, उन्हें भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे पुणे, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में रहकर पढ़ाई करने वाले छत्तीसगढ़ वापस आकर शासकीय नौकरी करने का अवसर मिल सकेगा। तो अभी लगातार जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है वो छत्तीसगढ़ के निवासियों को सरकारी नौकरी में विशेष प्राथमिकता देने की ओर कदम बढ़ाई है और अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ के निवासियों को यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी देना चाहती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये एक कदम माना जा सकता है कि जो बाहर रहकर पढ़ाई किए हैं या कर रहे हैं उनको भी छत्तीसगढ़ सरकार जो है निवासी का, यहाँ का स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र देगी। अगला जो फैसला लिया गया है मंत्रिपरिषद द्वारा वह है निःशक्त जन वरिष्ठ नागरिकों का बस किराया माफ़, नक्सल प्रभावितों को मिलेगी छूट।
तो मंत्रिपरिषद ने नेत्रहीन, बौद्धिक निःशक्तजन, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ निःशक्तजन, 80 वर्ष या उससे अधिक वरिष्ठ नागरिक और HIV एड्स से पीड़ित व्यक्तियों का बस किराया माफ़ कर दिया है, यानी फ्री कर दिया है उनको बस यात्रा पूरी तरह से। और इसके साथ ही एक सहायक भी निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे उसके साथ। वहीं जो व्यक्ति नक्सल प्रभावित व्यक्ति का प्रमाण पत्र रखकर राज्य में बस यात्रा करता है तो उसे किराए में 50% की छूट मिलेगी। यह प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा से कलेक्टर जारी करेंगे। तो इस तरह से 3-4 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिया गया है मंत्रिपरिषद द्वारा। तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए व्यापम की, PSC की और साथ ही PSC की मेंस की परीक्षा की दृष्टि से भी खास करके नई फिल्म नीति जो है हमारे लोक कला संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णय है। इस पर निबंध भी इस तरह के निबंध भी पूछे जा सकते हैं, तो उस पर ये वैल्यू एडिशन का काम भी यहाँ पर हो सकता है। और यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पंचायती राज खंड से प्रश्न पूछे ही जाते हैं अक्सर व्यापम और PSC में। और आपका ये संविधान का भी खंड है एक तरह से। साथ ही साथ ये जो 2 अन्य निर्णय हैं वे भी एक दिवसीय परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पर अच्छे से अपना कमांड पकड़ मजबूत करना है और अच्छे से इसका अध्ययन करना है। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आपको बताता चलूं कि अभी आने वाले दिनों में पटवारी की भर्ती परीक्षा निकल रही है और व्यापम कई अन्य तरह के परीक्षाओं का आयोजन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार जो है उसके अन्य जो सभी विभाग हैं वो भर्तियों के लिए तत्परता में जुट गए हैं और जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा व्यापम की सहायता से वहाँ पर परीक्षाएं आयोजित कराकर भर्तियां होंगी। तो उसके लिए जो है हम लगातार वीडियो लाएंगे व्यापम के लिए, PSC के लिए। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अभी तो न्यूज और सिलेबस वगैरह पर चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे हम, उसका पूरा विश्लेषण लेकर आएंगे और साथ ही साथ पूरा कंटेंट लेकर आएंगे। जो भी परीक्षा होगी उसके सिलेबस के अनुसार पूरा कंटेंट आपको बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही साथ आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी लेकर आएंगे ऑनलाइन। तो जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।